Hello everyone. Today we'll do 5 marks board exam question chapter 2 polynomials CBSE class 10 maths. So let us begin question number 4. For what value of x both the polynomials x square minus 3x plus 2 and x square minus 6x plus 5 becomes 0. यह क्वेश्चन CBSE 2016 एंड 2015 में आया है. तो किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कब होती है? जब हम x की जगह उसके 0 की वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है. तो हम दोनों पॉलिनोमियल्स के जीरोस ज्ञात करेंगे और जो दोनों में कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा. तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन. स्टेप 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल. सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. सो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे. सो स्प्लिट द मिडिल टर्म. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2. 3x को हमने स्प्लिट कर लिया इस तरह से. अब फर्स्ट टू टर्म से हमने x कॉमन लिया तो x माइनस 2 और लास्ट टू टर्म से माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2. अब x माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस 1. सो सेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0 टू फाइंड जीरोस. अब इसके जीरोस निकालने के लिए इन फैक्टर्स को हमको 0 के बराबर रखना है. तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से निकला x इक्वल टू 2 और यहाँ से निकला x इक्वल टू 1. देयरफॉर द जीरोस आर x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. इसके जीरोस ये हो गए. अब स्टेप 2, फाइंड द जीरोस ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल. अब सेकंड पॉलिनोमियल के जीरोस हम ज्ञात करेंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5. सो अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसके जीरो ज्ञात करने के लिए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5. अब हमने फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x माइनस 5. लास्ट टू टर्म से माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x माइनस 5. अब x माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 5, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा माइनस 1. अब सेट इक्वल टू 0 टू फाइंड जीरोस. अब इसको 0 के बराबर रख दिया 0 ज्ञात करने के लिए. तो x माइनस 5, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आया x इक्वल टू 5 और यहाँ से आया x इक्वल टू 1. Therefore, zeros are x equal to 1 and x equal to 5. Now step 3, find the common zero. So zeros of first polynomial are 1, 2 and zeros of the second polynomial are 1, 5. So दोनों में कॉमन 1 है. तो 1 रखने से दोनों पॉलिनोमियल में 1, 1 हम रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी. So x equal to 1 is the common zero that makes both polynomials to 0 simultaneously. साथ साथ दोनों को x equal to 1 रखने से 0 हो जाएंगे. So answer वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1. यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. इसके अतिरिक्त आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा. और साथ में ये बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और फ्यूचर में वीडियो किस टॉपिक, चैप्टर या क्वेश्चन पर बनाए जाएं वह आप सजेशन दे सकते हैं. विद दिस बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.